नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। असम में नेशनल ऑफ सिटीजन लिस्ट सामने आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है। असम में नेशनल ऑफ सिटीजन लिस्ट में से 19 लाख लोगों के नाम गायब होने के बाद इस लिस्ट पर सियासत छिड़ गई है। इसे लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। लिस्ट के सामने आते ही असम में रहने वाले 19 लाख लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार ओवैसी अकेले नहीं बल्कि बीजेपी नेता भी उनके साथ सुर्खियों में छाए हुए हैं। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि 4 सितंबर को ट्विटर पर बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच ट्विटर पर तीखी बहस देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा की लिस्ट पर ही सवाल उठाने के बाद उनके और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही आर पार की लड़ाई हो गई। इस जंग की लड़ाई ओवैसी के उस ट्वीट से हुई जिसमें ओवैसी ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा पर हमला बोला था। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, इस स्थिति से पता चलता है कि NRC का इस्तेमाल मुस्लिमों को बाहर निकालने के लिए किया गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं की रक्षा की जाएगी। नागरिकों को आस्था के आधार पर बांटा नहीं जा सकता है। ओवैसी की इस ट्वीट पर हेमंत ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि अगर भारत ही हिंदुओं की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा। पाकिस्तान सताए हुए हिंदुओं के लिए भारत हमेशा घर होना चाहिए। हेमंत के इस जवाब के बाद ओवैसी कहां चुप बैठने वाले थे। हेमंत के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए ओवैसी ने लिखा कि भारत को सभी भारतीयों को बचाना चाहिए, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। टू नेशन थ्योरी को पूजने वालों को कभी समझ नहीं आएगा कि ये देश किसी एक धर्म से बहुत बहुत बड़ा है। हमारे संविधान में लिखा है कि भारत सभी आस्थाओं का सम्मान करेगा। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है और इंशाअल्लाह कभी होगा भी नहीं। ओवैसी इतने में ही रुक जाएं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। अपने इस ट्वीट के बाद ओवैसी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि एक देश के तौर पर हमने कई पीड़ित समुदायों का स्वागत किया है। वो सभी रिफ्यूजी हैं, नागरिक नहीं हैं। धर्म कभी भी नागरिकता का आधार नहीं बन सकता है। हमारे पूर्वजों ने इस विचार को तभी खारिज कर दिया था जब उन्होंने संविधान बनाया। ओवैसी के इस ट्वीट के जवाब में हेमंत ने ट्वीट कर लिखा कि भारत एक सभ्यता है, देश नहीं। किसी देश का इतिहास उसके संविधान से शुरू होता है, लेकिन किसी सभ्यता की शुरुआत और भी बहुत सी चीजों से होती है। भारत एक समृद्ध सभ्यता था और हमेशा रहेगा। भारत हिंदुओं के लिए 5000 सालों से ज्यादा उनकी मातृभूमि है। गौरतलब है कि 31 अगस्त को NRC की लिस्ट सामने आई थी जिसमें 19 लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इसी के बाद लिस्ट पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस लिस्ट पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।